चुप इंसान की आखिरी कहानी। वो आखिरी बार जब उसने कुछ नहीं कहा। वो कभी रोया नहीं, कभी चिल्लाया नहीं, कभी किसी से ये नहीं कहा कि वो अंदर से टूट चुका है। हर दिन वो बस एक ही लाइन बोलता रहा, सब ठीक है। पर सच ये था कि सब कुछ उसी के सहारे टिका था। और जिस दिन वो सच में चुप हो गया, उस दिन सब कुछ बिखर गया। वो कभी ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। भीड़ में रहता था, लेकिन हमेशा थोड़ा अलग। ऐसा नहीं कि उसे बोलना नहीं आता था, बस उसने सीख लिया था कि हर बात कहीं नहीं जाती। घर छोटा था, दीवारों पर पुरानी सीलन, एक कोने में भगवान की तस्वीर और बीच में जिम्मेदारियों का बोझ जो दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। दवाइयों की एक लंबी लिस्ट थी जो हर महीने और लंबी हो जाती। पिता बाहर से मजबूत दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक डर साफ दिखता था। कल क्या होगा? और इन दोनों के बीच वो चुपचाप खड़ा रहता था। बेटा, जिससे किसी ने कभी नहीं पूछा, तू कैसा है? वो रोज सुबह सबसे पहले उठता, क्योंकि उसे पता था अगर वो देर से उठा तो घर की पूरी व्यवस्था डगमगा जाएगी। माँ की दवा समय पर, पिता की चाय बिना शक्कर, और फिर खुद का नाश्ता। अगर समय बचा तो शीशे में खुद को देखता तो एक पल को लगता ये चेहरा उस उम्र का नहीं है जो कागजों में लिखी है। आंखों के नीचे नीले घेरे और चेहरे पर एक स्थायी थकान। लेकिन बाहर निकलते वक्त वो मुस्कुरा देता, क्योंकि दुनिया को कमजोरी पसंद नहीं। काम पर लोग कहते थे, यार तू कभी टेंशन नहीं लेता क्या? हम होते तो टूट जाते। वो हंस देता, अंदर से नहीं, बस होंठों से। किसी को कैसे बताए कि टूटना उसके लिए कमजोरी थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। रात को जब सब सो जाते, वो छत को देखता रहता, सोचता अगर एक दिन वो भी रुक गया तो ये घर किसके भरोसे चलेगा। उसने कभी अपने सपनों के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं, क्योंकि सपने देखने के लिए थोड़ा हल्का दिल चाहिए होता है, और उसका दिल बहुत भारी था। एक शाम माँ ने उसे ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से। बेटा, माँ ने धीरे से कहा, आज कुछ अलग लग रहा है तू। वो चौंक गया, जैसे कोई भीड़ में से उसे पहचान गया हो। नहीं माँ, सब ठीक है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया। वो चाहता था कि उस हाथ को पकड़कर रो पड़े, सब कुछ कह दे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसकी सांसें भारी थीं, सीने में एक अजीब सा दबाव था। ऐसा नहीं था कि वो मरना चाहता था, वो बस थक चुका था, बहुत ज्यादा। सुबह का अलार्म 6:30 पर लगा हुआ था। माँ की दवा। सुबह हुई, चाय ठंडी हो गई, दवा की शीशी वैसे ही रखी रही। वो नहीं उठा। दरवाजा तोड़ा गया, लोग जमा हो गए, शब्द शोर बन गए, लेकिन उसके पास कोई सुसाइड नोट नहीं था, कोई आखिरी मैसेज नहीं, बस वो अलार्म। उस दिन सब पूछ रहे थे, उसने बताया क्यों नहीं? इतना सब सह रहा था तो बोला क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई ये थी, उसने बताया था। हर उस मुस्कान में जो जरूरत से ज्यादा देर तक टिकी रहती थी, हर उस चुप्पी में जो जवाब बन गई थी। बस कोई सुनने वाला नहीं था। माँ आज भी दवा समय पर लेती है, लेकिन अब अलार्म नहीं बजता। और पिता अब किसी से नहीं पूछते, सब ठीक है। कुछ लोग मरते नहीं हैं, बस बहुत देर तक मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। उसके जाने के बाद घर में सबसे ज्यादा जो चीज बदल गई थी, वो आवाज नहीं थी, वो खामोशी थी। पहले भी घर में शोर नहीं होता था, लेकिन अब खामोशी भी बोझ बन गई थी। माँ सुबह उठती, आदत से आंख खुलते ही पहला ख्याल आता, दवा। फिर अचानक याद आ जाता, अब याद दिलाने वाला कोई नहीं है। वो दवा लेती, लेकिन हर घूंट के साथ एक सवाल निकल जाती, मैंने क्यों नहीं समझा? पिता पहले जैसे नहीं रहे। वो अब कम बोलते थे, कम देखते थे, और ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहते थे। कभी कभी उसकी चप्पलों की तरफ देखते, जो अब भी दरवाजे के पास रखी थी। उठाकर हटाने की हिम्मत नहीं होती थी। पड़ोस वाले कहते थे, बहुत सीधा लड़का था, बहुत समझदार, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन कोई ये नहीं कहता वो बहुत अकेला था, क्योंकि अकेलापन दिखाई नहीं देता। उसका मोबाइल अब भी वहीं था, चार्ज खत्म हो चुका था, लेकिन माँ उसे चार्ज करती रहती थी, शायद किसी मैसेज की उम्मीद में। कभी कभी उसका नाम कॉल लिस्ट में दिख जाता, पुराना मिस्ड कॉल। माँ उंगली रोक लेती,
कॉल नहीं करती, क्योंकि कुछ कॉल्स लौट कर नहीं आती। उसकी अलमारी में ज्यादा कपड़े नहीं थे। 2 जोड़ी काम के कपड़े, एक सफेद शर्ट जो उसने किसी इंटरव्यू के लिए रखी थी। वो इंटरव्यू कभी हुआ नहीं। माँ ने वो शर्ट कई दिनों तक हाथ में लेकर रखी, धोई नहीं, इस्त्री नहीं की। जैसे अगर वो वैसी ही रही तो शायद वो लौट आए। एक दिन पिता ने कहा, इस कमरे को ठीक कर देना चाहिए। माँ ने कुछ नहीं कहा। कमरा ठीक करना आसान होता है, खाली करना नहीं। उसकी डायरी मिली, कोई शायरी नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस खर्चों का हिसाब, माँ की दवाइयों के नाम और आखिरी पेज पर एक लाइन, सब संभल जाएगा। किसी ने नहीं पूछा था कि उसे कौन संभालेगा। समय बीतता गया, लोगों ने उसकी जगह दूसरी बातें ढूंढ ली, लेकिन माँ हर शाम ठीक 6:30 बजे खिड़की की तरफ देखती, बस देखती। कोई उम्मीद नहीं, कोई इंतजार नहीं, सिर्फ आदत। एक दिन पड़ोस की एक बच्ची ने पूछा, आंटी भैया कब आएंगे? माँ मुस्कुरा दी, वही झूठी मुस्कान जो उसका बेटा जिंदगी भर पहनता रहा। उस रात माँ देर तक रोई, पहली बार जोर से। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि कुछ दुख बांटे नहीं जाते। अगर वो आज होता तो शायद कहता, मैंने कोशिश की थी, मैं सच में थक गया था, मुझे मरना नहीं था, बस थोड़ी देर रुकना चाहता था। लेकिन अब उसकी कहानी लोगों के लिए एक किस्सा है, और उन लोगों के लिए एक आईना जो आज भी सब कुछ सहकर चुप है। अगर तुम भी हर सवाल का जवाब सब ठीक है देते हो, तो एक बार रुककर खुद से पूछना, सच में आज भी उस घर में सब कुछ वैसा ही है? माँ अब भी सुबह जल्दी उठती है, दवा लेती है, चाय बनाती है, बस अब किसी को आवाज नहीं देती। पिता अब भी शाम को दरवाजे की तरफ देखते हैं, कभी कभी घड़ी भी देखते हैं, बस अब उम्मीद नहीं रखते। उसकी जगह कोई नहीं ले पाया, ना घर में ना जिंदगी में, क्योंकि कुछ लोग काम से नहीं, खामोशी से याद आते हैं। अगर वो आज होता तो शायद बस इतना कहता, मुझे मरना नहीं था, मैं बस बहुत थक गया था। लेकिन अब उसकी कहानी एक सीख है उन सब के लिए जो हर दर्द पर मुस्कुरा देते हैं, जो हर सवाल पर सब ठीक है कह देते हैं। अगर तुम भी आज कुछ कहने से डर रहे हो, तो एक बात याद रखना, बोलना कमजोरी नहीं है, चुप रह जाना कभी कभी जान ले लेता है। अगर आज भी कोई तुम्हें पूछे कैसे हो, तो इस बार सच बोल देना।